बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज आपके लिए लेके आया हूँ मटन शाही कढ़ाई की स्पेशल सी रेसिपी। होटल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे शाही मटन कढ़ाई। कैसे बनती है, इसके क्या सीक्रेट है, ये कैसे इतने मज़ेदार बनती है कि आप वही तरीके से इसे घर में बना सकें। बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, बड़े आसान तरीके से हम ये रेसिपी बनाएंगे। तो आज शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी और लजीज रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे आयल हमने लिया 1 कप। जैसे गर्म होगा तो इसमें जाएंगे 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची। इसको आधे मिनट तक फ्राई करेंगे। आधे मिनट के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 किलो मटन है, तो ये यहाँ पे हम शामिल करेंगे। मटन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसको हमने अब वॉश करने के बाद, साफ़ करने के बाद यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे सारा मटन जो है वो ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी को आपने पूरी तरह से फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ये बिल्कुल होटल स्टाइल में और वही टेस्ट, वही लज्जत और वही जो है फ्लेवर जो है इसमें ला सकते हैं और वही मज़ेदार रेसिपी आप घर में बना सकते हैं जो होटल पे आप जाकर खाते हैं। तो यहाँ पे इसकी अच्छे से करेंगे बुनाई। ऑयल के अंदर हमने इसको अच्छे से भून लेना है। तकरीबन हम इसे 10 से 12 मिनट बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं बुनाई करते हुए और अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। ये देखिए इसका कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अब जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पे इसकी बुनाई हो जाएगी तो हमने यहाँ पे शामिल करना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें हमने पानी शामिल करके ये पेस्ट बनाया है। ये तकरीबन हमने 6 से 7 जगह जो है वो लहसुन के लिए और 1.5 इंच के बराबर हमने अदरक लिया था और उसके साथ हमने 4 टेबलस्पून जो है वो पानी लेके इसको ग्राइंड कर लिया। अब यहाँ पे ये शामिल करेंगे और मज़ीद 6 से 7 मिनट इसकी बुनाई करेंगे, क्योंकि हमने गोश्त को बॉयल नहीं किया, थोड़ा टाइम लेता है कढ़ाई बनाने में। तो अगर आप इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे ऑयल के अंदर तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये तकरीबन 40 से 42 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें गोश्त ने भी पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और यहाँ पे जो हमारा पानी हमने शामिल किया था वो भी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे गोश्त वाला पानी भी यहाँ पे इसने छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे शामिल करेंगे नमक। तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक और ये भी अच्छे से यहाँ पे शामिल करेंगे। अब जैसे गोश्त ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया और हमने नमक यहाँ पे शामिल कर दिया है 7 मिनट बाद। अब यहाँ पे पानी खुश्क करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसका पानी जो है वो खुश्क करना है। तो यहाँ पे मज़ीद हम इसकी पकाई करेंगे और ढक्कन बंद करेंगे और मज़ीद हम इसे 10 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 10 मिनट हो गए पकाते हुए और पानी यहाँ पे देखें खुश्क होना शुरू हो गया है। अब दोबारा से यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं और यहाँ पे गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हमने शामिल करना है पानी बॉयल किया हुआ और आपने बहुत गर्म पानी यहाँ पे शामिल करना है। तो यहाँ पे 2 कप जो है वो पानी शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे। इसी के अंदर ये जो हमारा गोश्त है ये टेंडर भी हो जाएगा और पूरी तरह से ये तैयार भी हो जाएगा। अब मज़ीद हमने इसका ढक्कन बंद करना और मज़ीद हमने 8 से 10 मिनट पकाना है इसको। तो मज़ीद हम इसे यहाँ पे 10 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह कलर कितना प्यारा सा हमारे मटन का आ चुका है और यहाँ पे पानी जो है वो तकरीबन जो है वो कोई 10% रह गया, बाकी सारा ये ऑयल ही है। ये जो हमने गोश्त शामिल किया था इसमें चर्बी जो है वो मौजूद थी, इसलिए यहाँ पे आपको ऑयल ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे शामिल करेंगे 4 टमाटर का हमारे पास पेस्ट है, या आप समझ लें कि आपने जो है वो 300 ग्राम टमाटर लेने हैं, इनका पेस्ट बना लेना है। हम यहाँ पे पेस्ट शामिल करेंगे। ये हमने पेस्ट अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने इसमें जो मसाले शामिल करने हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे शामिल करेंगे हरी मिर्च। यहाँ पे हमारे पास 6 हरी मिर्च कटी हुई है, तो ये शामिल करेंगे। और इसमें मसालों में सबसे पहले जाएगा आधा टीस्पून जो है वो जाएगी कुटी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ 1 टीस्पून जाएगा पिसा हुआ धनिया, हाफ टीस्पून जाएगी हल्दी और इसके साथ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ़िलहाल इतने ही मसाले इसमें जाएंगे और अच्छे से मिक्स करके हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, अच्छे से पकाई करेंगे। आप जितनी अच्छी बुनाई करेंगे या अच्छी पकाई करेंगे इस
की रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनती। आपने जितनी बुनाई करनी उतनी टेस्टफुल और ग्रेसफुल मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। तो आपने बुनाई यहाँ पे अच्छी करनी है, आपने बुनाई का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे ढक्कन बंद करेंगे और मज़ीद हम 7 से 8 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें 7 मिनट हो गए बुनाई करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखिए हमने इसको तकरीबन ढक्कन बंद किया था, उसमें हमने 2 से 3 दफ़ा इसको चेक किया। तो आपने ढक्कन बंद करना है और साथ साथ इसको चेक करते रहना है। अब यहाँ पे चम्मच की मदद से इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए कितना प्यारा सा और ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो गया है। और यहाँ पे जो हमने टमाटर शामिल किए थे उनका पानी भी खुश्क हो चुका है और यहाँ पे मिसाला बन चुका है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे, हमारे पास 150 ग्राम फेंटा हुआ मीठे वाला दही है, ये शामिल करेंगे। और ये दही से शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे दही को। फ्लेम को हमने लो कर लिया है, लो फ्लेम पे आपने दही को शामिल करना है। जब आप इसमें दही शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को हाई कर लेना है। ये जितनी भी रेसिपी बनती है हाई फ्लेम पे आपने बनानी है। आपका फ्लेम जो है वो लो नहीं होना चाहिए। बस आपने जब दही शामिल करना है उस टाइम पे आपका फ्लेम को लो होना चाहिए। बस इसके बाद यहाँ पे दही को अच्छे से शामिल करने के बाद ढक्कन बंद करेंगे और मज़ीद हम इसे 6 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। यहाँ पे 6 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखें अच्छे से यहाँ पे दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे, यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है यहाँ पे दोबारा से ढक्कन बंद करना और मज़ीद इसकी पकाई करेंगे 2 से 3 मिनट। यहाँ पे अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे मज़ीद। तो यहाँ पे 3 मिनट हमने और बुनाई की ताकि इसके अंदर जो कसर है वो भी ख़त्म हो जाए। आप दोबारा से इसको चेक करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से बुनाई कर लेंगे, अच्छी से बुनाई होनी चाहिए। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतनी अच्छी रेसिपी बनती है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे, हमारे पास कटी हुई मिर्च है तो यहाँ पे शामिल करेंगे 4 अदद हमारे पास कटी हुई, 4 से 5 अदद हरी मिर्च है दरमियान में से कटी हुई और 1 लेमन है हमारे पास कटा हुआ, ये यहाँ पे शामिल करेंगे। ये इसके टेस्ट के लिए और इसके फ्लेवर के लिए हमने शामिल किया है लेमन को। लेमन आपने लाजमी शामिल करना है। यहाँ पे लेमन शामिल करेंगे और इसको दोबारा हम पकने देंगे। लेकिन अब हमने इसको हिलाना नहीं है, बस इसका ढक्कन बंद कर देना है और 2 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमें हो चुके हैं 2 मिनट और 2 मिनट के बाद अब यहाँ पे हमने इसको जो है वो मिक्स कर लेना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे शामिल करेंगे हरा धनिया। तो यहाँ पे हरा धनिया हम शामिल करेंगे और हरा धनिया शामिल करने के बाद आप दोबारा से 1 मिनट के लिए बंद करेंगे और 1 मिनट बाद यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू आ रही, बड़ी मज़ेदार सी और बहुत ही लजीज सी रेसिपी शामिल हुई। कटा हुआ यहाँ पे अदरक शामिल करेंगे इसकी गार्निश के लिए और यहाँ पे अब इसको करेंगे हम मिक्स। तो यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने इससे पहले जो है इसमें शामिल किया था गरम मसाला पिसा हुआ, लेकिन वो स्किप हो गया, आपको शायद वो नज़र नहीं आया। तो आपने इसमें आधा जो है वो टीस्पून जो है वो लाजमी गरम मसाला शामिल करना है। तो यहाँ पे इसकी फाइनल लुक देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपनी दुआओं और मोहब्बतों में याद रखिएगा। तो नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दी जाए। अल्लाह हाफिज़।